हेलो दोस्तों आज हम करेंगे संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले हमने जो है 2 चैप्टर एम लक्ष्मीकांत के जो है कर लिए थे पॉलिटी के। पॉलिटी में हम एम लक्ष्मीकांत कर रहे हैं और उसके 2 चैप्टर पहले ही हम कर चुके हैं। तो आज हम तीसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तीसरा चैप्टर भी जो है हम 2 क्लास में करेंगे। तो तीसरा चैप्टर जो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का जो हम करने वाले हैं। और संविधान की प्रस्तावना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसी पे जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर ही जो है संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। तो सबसे पहले जो है संविधान को पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले हमें संविधान की प्रस्तावना ही पढ़नी चाहिए ताकि हमें संविधान के उद्देश्य के बारे में जो है पता लग सके कि संविधान बनाते समय किन उद्देश्यों को जो है लेकर चला गया था। तो आज हम शुरू करेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। देखो, संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना जो है सर्वप्रथम जो है अमेरिकी संविधान में जो है सम्मिलित की गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के जो है संविधान ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को जो है सर्वप्रथम सम्मिलित किया था। तो अमेरिकी जो संविधान है अमेरिकी संविधान है उसने जो है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने सर्वप्रथम जो है संविधान में जो है प्रस्तावना को ऐड किया था। ठीक है, लागू किया था या फिर सम्मिलित किया था। इसके बाद जो है प्रस्तावना देखो, बस जो प्रस्तावना होती है उसको संविधान का परिचय पत्र या फिर भूमिका जो है कहा जाता है। ठीक है, परिचय यानी कि संविधान में क्या क्या हम जो है देखेंगे, क्या क्या उसमें है, वो मोटी मोटी जो भूमिका है उसको जो है प्रस्तावना कहा जाता है। आगे जो है संविधान विशेषज्ञ है जो है N.K. पालीकर, N.A. पालीवाला ने क्या किया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र का अर्थ है कि सिर्फ प्रस्तावना से ही देखकर हम बता सकते हैं कि जो संविधान है हमारा उसके क्या उद्देश्य रहे होंगे। ठीक है, आगे जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना देखो, यहाँ भी सीधा आ गया कि जो भारतीय संविधान है वे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मोटे मोटे रूप से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और उद्देश्य प्रस्ताव से ही जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसमें देखो कुछ शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्दों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो उसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। ठीक है, वो ट्रिक हम कर लेते हैं। वो है असंध। देखो, असंध हरियाणा का एक जो है शहर है। ठीक है, एक कस्बा है। उससे जो है हम जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित किए गए उनको हम जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 शब्दों को जो है सम्मिलित किया गया था। एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, एक है समाजवादी और एक है अखंडता। इन तीनों शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है कुछ संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है हमने कुछ शब्दों को जो है प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो प्रस्तावना है उसको जो है अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, या फिर संशोधन उसके अंदर किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु यानी कि जो पूरी पूरी प्रस्तावना है उसमें क्या क्या विषय वस्तु दिए गए हैं। ठीक है, ये संविधान के जो उद्देश्य है, ठीक है, या संविधान के जो लक्ष्य है, ये सभी जो है प्रस्तावना में दिए गए हैं और उन्हीं को हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना क्या है देखो। ठीक है, प्रस्तावना को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, या तो हम संप्रभु जो है यहाँ पे
लिख सकते हैं, या फिर संपूर्ण प्रभु संपन्न, ठीक है। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण, ये देखो उद्देश्य है ये संविधान के, ठीक है। संपूर्ण प्रभु संपन्न या फिर संप्रभु, ठीक है, ये दोनों शब्द एक ही है, ठीक है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। ये जो भारतीय संविधान है उसके उद्देश्य है कि भारत को जो है किस प्रकार का राज्य बनाना है, संप्रभु बनाना है, समाजवादी बनाना है, धर्मनिरपेक्ष बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है और गणराज्य बनाना है, ठीक है। ये जो है संविधान के उद्देश्य है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, भारत को इन शब्दों में जो विषय दिए गए उन का जो लक्ष्य है उनको बनाने के लिए, और इसके नागरिकों को देखो ये लक्ष्य आ गए हमारे, ठीक है। कौन कौन से लक्ष्य है, न्याय है, ठीक है, स्वतंत्रता है, समता है, ये संविधान के लक्ष्य है, ठीक है। न्याय, ठीक है, नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, किस किस प्रकार का न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार के न्याय जो है ये नागरिकों को जो है प्रस्तावना में ही जो है संविधान के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं कि एक तो न्याय दिलाना है, ठीक है, एक स्वतंत्रता दिलानी है, एक स्वतंत्र समता हो, ठीक है, दिलानी है। ये तीनों चीज जो है भारत के नागरिकों को जो है दिलाने का जो है प्रयास जो है किया जाएगा, ये संविधान में कहा गया है, ठीक है। न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी तीन चार प्रकार की, जैसे कि विचार, ठीक है, विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, या फिर कह सकते हैं हम बोलने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो स्वतंत्रता जो है संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। किसी अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, कि वह क्या कर सकता है, कहीं भी बस सकता है, ठीक है, कोई भी रोजगार कर सकता है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, और जैसे कि राजनीतिक संगठन बनाने की, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाती है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता से अर्थ है कि व्यक्तियों को अ, सभी व्यक्तियों को अधिकार है या स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को जो है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के जो कार्य है उनके उनकी अभिवृद्धि के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इन सभी की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को और भारत के नागरिकों को दी है, ठीक है। उसके साथ और क्या क्या, विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास है, ठीक है, किसी भी पंथ में विश्वास है, तो वो जो है उसकी भी जो है स्वतंत्रता भारत के संविधान में निर्धारित की गई है। एक उपासना, ठीक है, उपासना यानी कि हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी संप्रदाय की उपासना कर सकते हैं, ठीक है, किसी त्योहार को जो हम मान सकते हैं, ये इसकी भी जो स्वतंत्रता है संविधान में निर्धारित की गई है, और ये संविधान के लक्ष्य है, ठीक है। न्याय है, स्वतंत्रता है, ठीक है, समता है, समता, ठीक है, समता है, ये भी क्या है, संविधान का एक लक्ष्य है, ठीक है। समता, किस किस प्रकार की समता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा, ठीक है, सभी को प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा यानी कि सभी को आत्मसम्मान की जो है समता होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का जन्म जो है किसी गांव में हुआ है, ठीक है, या किसी निम्न परिवार में हुआ है या गरीब परिवार में हुआ है, तो सभी की प्रतिष्ठा जो है, सभी को समान प्रतिष्ठा का अधिकार है, ठीक है। ये हम किसी को किसी जगह पर जाने से या किसी कार्य को करने से रोक नहीं सकते कि वो गरीब है या अमीर है, ठीक है। ये सभी जो है इसी के अंदर आता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। एक है अफसर की, ठीक है, अफसर की क्षमता, अफसर की क्षमता यानी कि यदि किसी गवर्नमेंट, किसी सरकारी जो नौकरी है उसमें जो है सभी व्यक्तियों को, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, ठीक है, या फिर वंश के आधार पे, सभी पे जो है अफसर में समता प्राप्त होगी सभी को, ठीक है। अवसर में समता प्राप्त होगी सभी को, यानी कि नौकरी लेने के लिए समान अधिकार है, ठीक है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता कि किसी का धर्म, ठीक है, कुछ है, या किसी का जो है गरीब है या अमीर है, ठीक है, कोई नेता है, ठीक है, इन इन सभी में जो है अवसर के आधार, अवसर पर जो है सभी को किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें जो है समता सभी को मिलेगी, ठीक है। तो ये शब्द जो है देखो क्या क्या शब्द आए हैं, एक तो लक्ष्य आय है, ठीक है, लक्ष्य संविधान के क्या क्या हो गए कि न्याय है, ठीक है, समतरता है और समता है, ठीक है,
तो हमें याद रखना है कि न्याय 3 प्रकार का होता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ठीक है। और इन पांचों प्रकार में और भी आ जाएगी, जैसे कि अभिव्यक्ति है, ठीक है। अभिव्यक्ति में बहुत से जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अनुसार जो है 35-36 जो मोटे मोटे तौर पर हम देखें, और 19 में जो अधिकार जो प्राप्त है वो सभी अधिकार जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्रता के अधिकार है, चाहे वो धार्मिक अधिकार हो, उपासना का अधिकार हो, विश्वास का अधिकार हो, विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी, ठीक है। जैसे इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। हेल्थ पाने का अधिकार है, स्वच्छ जल पाने का, स्वच्छ वायु पाने का, स्वच्छ जो है सड़क पाने का, ये सभी अधिकार जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और क्या है, इन ये जो लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता और समता, इनको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है ना, प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया कि इनको प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा के लिए, ठीक है, व्यक्ति की इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए, ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला, देखो ऐसे संविधान का निर्माण जो है हम कर रहे हैं, प्रस्तावना में ही कहा गया है कि ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं कि उसके कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है। उद्देश्य कौन कौन से हैं, उद्देश्य है जैसे कि उद्देश्य, जो 5 उद्देश्य दिए गए हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सभी क्या है, उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या क्या है, लक्ष्य है जैसे कि न्याय है, ठीक है, न्याय 3 प्रकार का है, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक है। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जैसे कि विचार प्रकट करने की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सभी स्वतंत्रता है, ठीक है। और साथ में समता है, व्यक्ति की गरिमा की, ठीक है। और व्यक्ति गरिमा के साथ साथ व्यक्ति के क्या नाम है, सरकारी पदों पर जो है सभी को जो है समानता, प्रतिष्ठा की और अवसर की जो है समता, सभी को समान रूप से जो है अधिकार प्राप्त है। तो ये सभी को जो है प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला ऐसे संविधान का जो है निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे संविधान का जो है निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट जो है, ऐसे संविधान का निर्माण करना, ठीक है, सुनिश्चित करने वाला। और क्या है, सुनिश्चित करने वाला बंधुता, ठीक है, बंधुता बढ़ाने वाला, बंधुता यानी कि हारमोनी, ठीक है। बंधुता बढ़ाने के लिए और अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, देखो इस प्रस्तावना में जो है सीधा सीधा कहा गया कि जो संविधान है उसको 2 भागों में जो है लागू किया गया है। एक तो 26 नवंबर 1949 को और एक 26 जनवरी 1950 को। ये जो प्रस्तावना है ये 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गई थी और इसी के अंतर्गत जो है जो संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में, ठीक है, क्या कहा गया कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा, ठीक है, एतत् यानी कि सभी के सामने, ठीक है, एतत् द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित, अपमर्पित, ठीक है, ये तीनों शब्द जो है क्वेश्चन इनसे बनता है कि इन तीनों क्वेश्चनों शब्दों के साथ जो एक शब्द और दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संविधान की जो प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा जो है इस संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है ये आपको याद हो गई होगी प्रस्तावना, यही प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो है एतत् द्वारा इस संविधान को जो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको साथ ही साथ जो है प्रस्तावना जो है याद हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे है प्रस्तावना के तत्व, ठीक है। प्रस्तावना के जो है 4 तत्व है, ठीक है। कौन कौन से तत्व है
कि प्रस्तावना की लक्ष्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, जो संविधान है वो कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है, और जो जिस डेट को जो है संविधान लागू हुआ, ठीक है, ये चारों तत्वों को जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तावना के देखो 4 तत्व है। मैंने पहले किया कि प्रस्तावना के जो है 4 तत्व है, कौन-कौन से? एक तो संविधान जो अधिकार प्राप्त करता है उसका स्रोत क्या है, ठीक है। एक है भारत की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत की प्रकृति कैसे होगी, और आगे है संविधान के उद्देश्य क्या-क्या होंगे या फिर लक्ष्य क्या-क्या होंगे, ठीक है। एक है संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है। ये चारों को जो है, ये चारों तत्वों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 तत्वों में सबसे पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का क्या स्रोत है, ठीक है? तो संविधान के अधिकार का स्रोत है कि जो भारत के लोग हैं, उनसे जो है संविधान शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है? प्रस्तावना कहती है, प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान क्या? संविधान प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है? जो भारत के लोग कह लो या फिर नागरिक कह लो, ठीक है? भारत के नागरिकों के से जो है शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत क्या होगा, एक संप्रभु राज्य होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। ऐसी राज्य व्यवस्था वाला जो है देश भारत होगा, ठीक है। तो ये भारत के संविधान में जो है भारत की प्रकृति कहा गया कि इस प्रकार की प्रकृति वाला देश हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। संविधान के लक्ष्य क्या है या फिर उद्देश्य क्या है, ठीक है। संविधान के लक्ष्य या उद्देश्य देखो, संविधान के जो है 4 प्रकार के उद्देश्य या लक्ष्य है, कौन कौन से? न्याय, संविधान के न्याय जो है, ठीक है, या फिर समता है, समतरता है, बंधुता है, ठीक है। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ठीक है। समता कैसी है? समता है 2 प्रकार की, ठीक है, प्रतिष्ठा की समता और क्या नाम है इसकी, अवसर की समता, ठीक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की हमने पढ़ी थी, क्या क्या? विचारों की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, विश्वास की, उपासना की, धर्म की, ठीक है। और भी स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जैसे बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है, विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो है इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये जो है उद्देश्य है संविधान के, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार ये संविधान के उद्देश्य है या फिर हम कह सकते हैं ये संविधान के लक्ष्य है। आगे क्या है? आगे जो है संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? देखो संविधान जो है 2 तिथियों को जो है लागू हुआ था। एक थी 26 नवंबर 1949 को और एक थी 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को, और जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था पूर्ण रूप से, और 26 जनवरी 1950 को ही हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यों जो है 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था, ठीक है, क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस दिन जो है जो 26 जनवरी 1930 को झंडा जो फहराया गया था और साथ में जो है क्या किया गया था, भारत के लिए संविधान का निर्माण के लिए जो आवाज उठाई गई थी, ठीक है। तो उसी दिन जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग उठाई गई थी, उसी दिन जो है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे है प्रस्तावना के मुख्य शब्द, ठीक है। देखो प्रस्तावना के मुख्य शब्द में क्या क्या आते हैं, वे सभी शब्द जो प्रस्तावना जो संविधान के जो उद्देश्य है, ठीक है, संविधान के जो लक्ष्य है, ठीक है, या फिर संविधान की जो प्रकृति है, ये सभी जो है प्रस्तावना के मुख्य शब्द होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? देखो बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हमें याद करने होंगे। कौन कौन से? जैसे कि जैसे आगे देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि संप्रभुता हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गए। ये पांचों के पांच क्या है, संविधान की प्रकृति है, ठीक है। और उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है। देखो यदि हम एसएससी लेवल की या एचएसएससी लेवल की जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बस इतना ही जान लेना काफी होता है, क्योंकि एसएससी और एचएसएससी में लगभग इन्हीं से ही जो क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यदि हम सिविल सर्विस की या फिर एचसीएस की, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर
प्रस्तावना के हर एक शब्द को जो है ब्रीफ तरीके से जो है पढ़ना होगा, चाहे वो संप्रभुता हो या समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो या गणराज्य हो, ठीक है। किसी भी जो है सभी जो है शब्दों को जो है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही पढ़ना होगा। इससे ही हम जो यूपीएससी सिविल सर्विस जो इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, यदि पूछता है तो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है इन 4 शब्दों को जो है करेंगे, ठीक है। 4 शब्द में कौन कौन से करेंगे हम? आज हम करेंगे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक है, इन 4 शब्दों को। और आने वाली दूसरी क्लास, जो आगे आने वाली दूसरी क्लास है, उसमें जो हम गणराज्य को, न्याय को, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जो है करेंगे, ठीक है। तो आगे हम करेंगे संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, या फिर कह सकते हैं हम आगे जो है बढ़ते हैं। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत जो देश है वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी का डोमिनियन नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश को जो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, भारत को वही अधिकार प्राप्त है। चाहे वो किसी भी देश किसी भी नई भूमि को जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करना हो, या भारतीय राज्य क्षेत्र की कोई भी जो क्षेत्र है उसको किसी देश को हस्ताक्षर करना हो, या किसी युद्ध में जो है हराकर किसी देश को जो है भारतीय क्षेत्र में शामिल करना, ये सभी ऐसे विषय में जो है भारत को स्वतंत्रता है कि वह कि कोई भी जो है निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि किसी भी देश पर जो भारत निर्भर नहीं है, ना ही किसी देश का डोमिनियन है, ठीक है। तो भारत के ऊपर कोई भी शक्ति मौजूद नहीं है, ठीक है। देखो ये किन बातों से पता चलता है। देखो वर्ष 1949 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्य जब स्वीकार की थी, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन की जो है सदस्यता स्वीकार की थी, और उसमें जो हम माना था कि ब्रिटेन इसका प्रमुख है, ब्रिटेन इसका प्रमुख है। तो यह घोषणा जो है भारत की जो संप्रभुता है उसको कतई भी जो है प्रभावित नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये घोषणा अलग है, ठीक है। चाहे हमने जो है ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश को जो है राष्ट्रमंडल का प्रमुख मानना हो, फिर भी वो जो है उस देश का जो है हमारी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। साथ में जो है इसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता है उसको स्वीकार करते समय, ठीक है, उसको जब स्वीकार किया था तो संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता है वो भी भारत की संप्रभुता को किसी भी रूप में जो है प्रभावित नहीं करती, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता है संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता को जो है जब सदस्यता ली थी तो वो सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी भी मायने में प्रभावित नहीं करती, ठीक है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा पर जो है अधिग्रहण कर सकता है, या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा को जो है दावा छोड़ सकता है। तो ये सभी अधिकार जो है भारत को प्राप्त है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है, ठीक है। तो ये था हमारा संप्रभु राज्य, ठीक है। संप्रभु राज्य क्या है और किस रूप में जो है भारत को क्या क्या निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम समाजवादी। समाजवादी की सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या है कि जो देखो समाजवादी शब्द जो है वो जो मूल प्रस्तावना थी उसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था और संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। हालांकि समाजवादी शब्द के लक्षण जो है पहले भी जो है भारत के राज्य के नीति निर्देश तत्वों में मौजूद थे, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह स्पष्ट रूप से जो है प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसकी जो है जो कांग्रेस पार्टी थी उसने समाजवादी स्वरूप को जो स्थापित करने के लिए 1955 में जो है आवड़ी 70 में ही एक प्रस्ताव लेके आया था, ठीक है। प्रस्ताव लेके आई थी कि भारत एक समाजवादी समाजवादी देश है, ठीक है। आगे क्या है आवड़ी 70 में क्या किया था, एक वो जो प्रस्ताव जो है पारित किया था उसके अनुसार कार्य किया था कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो चीन में समाजवाद है, ठीक है, उसको हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, ठीक है। इसे जो है राजश्री समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? भारतीय समाजवाद को, ठीक है।
राज्यश्री समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर में असमानता को समाप्त करना है। ठीक है। अवसर की समानता को समाप्त करना। ठीक है। ये और भारतीय समाजवाद जो है, जो गांधीवादी और मार्क्सवादी, ठीक है, गांधीवादी और मार्क्सवादी के जो है मिला जुला रूप है। ठीक है। इसमें जो है गांधीवादी की ओर जो है ज्यादा झुकाव है। ठीक है। क्योंकि जो भारत के जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है उसमें जो है गांधीवादी विचारधारा पर जो है ज्यादा बल दिया गया है। और क्या है इसके अंदर, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति आई थी 1991-92 में, जो कि जिसे हम कहते हैं एलपीजी 1991, वो जो है भारतीय समाजवाद को थोड़ा जो है लचीला उसने बना दिया था। ठीक है। क्योंकि पहले जो है कोई भी मुख्य कार्य थे जो है उसको जो है प्राइवेट नहीं किया गया था। ठीक है। लेकिन जो एलपीजी 1991 में जो आई थी उसके बाद जो है कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें प्राइवेट जो है कंपनियां शामिल हो सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट है जो है लोकतांत्रिक या फिर डेमोक्रेटिक। ठीक है। लोकतांत्रिक या फिर डेमोक्रेटिक। ठीक है। देखो लोकतांत्रिक शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक अर्थ है कि लोगों द्वारा चलाया गया तंत्र। ठीक है। लोगों द्वारा चलाई गई व्यवस्था। ठीक है। वो जो है वो तभी पॉसिबल हो सकता है यदि देश संप्रभु हो। ठीक है। संप्रभु यानी कि किसी देश पर किसी अन्य देश का कोई अधिकार ना हो। ठीक है। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति क्या है, जनता के हाथों में है। ठीक है। देखो लोकतंत्र में जो है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में ही होती है। ठीक है। लोकतंत्र जो है हम देखते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो है लोग जो है स्वयं जो है भाग लेते हैं और नियमों का निर्माण करते हैं। ठीक है। वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो लोकतंत्र अपनाया गया है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है चार जो मुख्य औजार होते हैं, कौन कौन से? परिच्छेद, पहल, पर्यावर्तन, या फिर बोल सकते हैं इसको प्रत्याशी को वापस बुलाना, या फिर जनमत संग्रह। ठीक है। इसमें जो लगभग इंग्लिश में पूछा जाता है तो इंग्लिश के शब्द याद करना आसान है इसमें। ठीक है। जैसे कि रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, ठीक है, या फिर प्लीसाइड है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता रहता है जैसे कि यदि कोई भूल हो जाती है, ठीक है, किसी नियम को बनाने में, तो उसको वापस करने के लिए कौन सा जो है कौन सा औजार जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपनाया जाता है? तो रिकॉल। ठीक है। रिकॉल को जो है इसको वापस बुलाने के लिए जो है या फिर वापस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें लोग अपने द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र भी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संसदीय, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संसदीय, एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है। जो भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है उसमें क्या किया गया है कि जो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों, ठीक है, जो कार्यकारिणी है या फिर जो सरकार है वो अपनी सभी नीतियों के लिए या कार्यों के लिए विधायिका के जैसे कि विधायिका के प्रति जवाबदेह है। जैसे कि जो भारत की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो लोकसभा के प्रति क्या है, जवाबदेह होती है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो संसदीय प्रणाली, इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको जो है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या जो है खूबी है, उसमें इसमें क्या खूबी है कि इसमें वयस्क मताधिकार जो दिया जाता है, साम्य के चुनाव इसके अंदर किए जाते हैं और कानून की सर्वोच्चता होती है। ठीक है। ये नहीं कि किसी के लिए कानून में कुछ बातें हैं, किसी के लिए कानून में कुछ बातें। ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, भेदभाव का अभाव होता है। ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसमें सभी लोकतांत्रिक लक्षण मौजूद है। ये सभी देखो भारत में वयस्क मताधिकार जो प्राप्त है और साथ में सम्य पे जो चुनाव होते हैं, कानून की सर्वोच्चता है,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव का जो है अभाव है, ठीक है। ये सभी के सभी लक्षण जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में मौजूद है। आगे जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल जो है बहुत वृद्ध रूप से, बहुत लार्ज रूप से जो है किया गया है, ठीक है। इसमें ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी को भी जो है शामिल किया गया है। इसमें दोनों को जो है शामिल किया गया, चाहे वो सामाजिक लोकतंत्र हो या फिर वो आर्थिक लोकतंत्र हो, ठीक है। तो इन सभी को जो है भारतीय लोकतंत्र में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए हमने जो है 4 जो शब्द है वो हमने कर लिए, ठीक है। 4 शब्द कौन कौन से कर लिए हमने? हमने संप्रभुता को कर लिया, समाजवादी को कर लिया, धर्मनिरपेक्षता को कर लिया और लोकतांत्रिक को कर लिया, ठीक है। आगे जो आने वाली क्लास है उसमें कौन कौन से शब्द और करेंगे हम? गणराज्य करेंगे, न्याय करेंगे, स्वतंत्रता करेंगे, समता करेंगे और बंधुता करेंगे, ठीक है। इन 4 शब्दों के साथ साथ और हमने क्या किया है, जो संविधान के तत्व है, प्रस्तावना की तत्व है जो है, ठीक है, उसको जो है हमने कर लिया। और प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसको कर लिया। और प्रस्तावना के जो मुख्य तथ्य है, ठीक है, प्रस्तावना के मुख्य तत्व उनको हमने कर लिया, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो है मैंने जितना भी कर सकता था बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो यदि आपको जो है ये वीडियो में से कुछ भी समझ आया है तो इसको आगे बढ़ाएं साथ में, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और सुजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है। तो आप सभी के जो कमेंट है, जो सुजेशन है, उसको गंभीरता से जो है लिया जाएगा। और जितना हम चेंज कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं उतना बेटर करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी इसी के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं।